स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है बायोलॉजी ऑफ कॉर्डेट्स के अंतर्गत वो है एग्नाथा। एग्नाथा जैसा कि आप सब लोग प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं और वाकिफ़ हैं, फिर भी अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो फॉसिल ऑस्ट्रेकोडर्म्स थी और लिविंग साइक्लोस्टोम्स हैं वो इस ग्रुप में रखे गए हैं। दोनों में जो सिमिलरिटीज़ होती हैं उसके आधार पर एब्सेंस ऑफ बाइटिंग जॉ। एग्नाथा मतलब ए फॉर एब्सेंस, एग्नाथा बाइटिंग जॉज, तो एब्सेंस ऑफ बाइटिंग जॉज। फिर इनमें जो कॉमन फीचर होता है ऑस्ट्राकोडर्म्स और साइक्लोस्टोम्स में वो होता है सिंगल नेजल ओपनिंग। देन पीनियल आई की प्रेजेंस, जो पेयर्ड लिम्स होते हैं वो नहीं होते हैं। पाउच लाइक ब्रैंकियल सेक्स इनमें प्रेजेंट होते हैं और इंटरनल ईयर में 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट होती है। लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, जो कि इनकी एफिनिटीज़ हैं ऑस्ट्राकोडर्म्स के साथ, और उसी के आधार पे इनको एग्नाथा में साइक्लोस्टोम्स के साथ ऑस्ट्राकोडर्म को रखा गया है। अर्ली कॉर्डेट एवोल्यूशन की अगर अपन बात करें तो जो एंसेस्ट्रल कॉर्डेट्स हैं वो शायद लैंसलेट जो थे एम्फिऑक्सिस, जिसको अपन पॉपुलरली जानते हैं नाम से, उससे रिजेंबल करते थे। और एक जो हॉक्स जीन है वो इन दोनों प्रकार के उसमें पाया गया था। ब्रेन जो है उस सिंपल जो लैंसलेट का सिंपल नर्व कॉर्ड टिप होता है वहाँ पर इस तरीके के जीन्स प्रेजेंट थे। जीनोम सीक्वेंसिंग भी कुछ इस तरीके का ही सजेशन दे रही है कि जो अर्ली कॉर्डेट एवोल्यूशन है वो किस तरीके से हुआ। तो जीन्स जो एसोसिएटेड थे हार्ट और थायराइड से, वो सारी जो कॉर्डेट्स हैं उनमें कॉमन है। और इसी तरीके से जो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स है वो भी यूनिक होता है वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत। अब अगर फाइलोजेनेटिक स्टेटस की बात करी जाए साइक्लोस्टोम्स में, तो ये सबसे पुराना जो ग्रुप है वर्टिब्रेट्स का वो एग्नाथा होता है, जिसमें हम अभी बात कर चुके हैं कि एक्सटेंट ऑस्ट्राकोडर्म्स और लिविंग साइक्लोस्टोम्स जुड़े हुए हैं। और स्टैंसियो जो थे टैक्सोनॉमिस्ट 1927 में इन्होंने ये माना कि जो साइक्लोस्टोम्स हैं वो कहीं ना कहीं ऑस्ट्राकोडर्म से व्युत्पत्तित है। और किस तरीके से जो चेंजेस आए उनमें वो थे, एक तो सकिंग माउथ इनमें इवोल्यूट हो गया, विकसित हो गया, और कुछ डिजेनरेटिव चेंजेस थे जो कि जैसे बोनी स्केलेटन का लॉस होना, पेयर्ड लिम्स का लॉस होना, और एक जो कार्टिलेजिनस डेवलपमेंट है वो इनमें पाया गया। तो जो इनका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो हायर होता है ब्रैंकियोस्टोम से, जो सेफेलोकॉर्डेट्स है उनसे, और जो नेथोस्टोमेट्स हैं जो जॉड वर्टिब्रेट है उनसे लोअर इसको स्ट्रक्चरली गिना जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। फिर से हम वही बात कर रहे हैं कि जो वर्ड एग्नाथा है वो लैम्प्रेज और हैगफिश जो है उनको इंक्लूड करता है। इनमें जो कॉमन फीचर्स होते हैं वो क्या है, बोनलेस हैं, जॉलेस फिशेस हैं, और इनको मिक्सिन और सिफिलिडस्फियर की जो है उसमें आज की तारीख में इसको डिवाइड किया गया है। टेक्सोनॉमिक टर्म नहीं है, फिर भी जो एग्नाथा वर्ड है वो अभी भी बायोलॉजिस्ट के द्वारा यूज़ होता है ऐसे वर्टिब्रेट्स के लिए जो कि जॉलेस होते हैं या जिनमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं। बहुत कम ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें कि जॉज नहीं प्रेजेंट होते हैं, और ये जो एविडेंसेस हैं वो ये सपोर्ट करते हैं कि जो जॉज हैं वो कहीं ना कहीं गिल आर्चेस जो फिशेस के हैं वहाँ से इवॉल्व हुए हैं। और जॉज का फ़ायदा क्या है, एक तो खाना पकड़ सकते हैं आराम से, और जो स्टमक है वहाँ पर स्केप नहीं करता है फूड। पेयर्ड फिन्स जो है वो भी लगभग इसी के साथ इवॉल्व हुए हैं, ऐसा इवोल्यूशनरी ट्रेंड जो है उसमें माना गया है। जॉलेस फिशेस की अगर अभी अपन बात करें तो क्लास मिक्सिन में हैग फिशेस को रखा गया है। सिफिलिडस्फियर की जो है उसमें लैम्प्रेज और ऑस्ट्राकोडर्माई जो ऑस्ट्राकोडर्म्स थी, जॉलेस फिशेस जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, उनको इंक्लूड किया जाता है।
इग्नाथन्स में जो हैगफिशेस है या मिक्सीन है वो मिक्सिनी फॉर्मिस जो वहाँ पे क्लास में इंक्लूडेड है, और लैम्प्रेज जो है वो पेट्रोमाइजॉन जिसको हम कहते हैं वो पेट्रोमाइजॉन्टी फॉर्मिस में। और इन दोनों की जो कॉमन चीज़ है वो ये होता है कि इनमें साइक्लोस्टोम यानी राउंड माउथ पाया जाता है। जो एक्सटेंट जॉलेस वर्टिब्रेट्स थे उनमें से बहुत सारे ग्रुप हैं जो एक्सटेंट जॉलेस वर्टिब्रेट्स में रखे जाते हैं फॉसिल रिकॉर्ड्स के हिसाब से, और इनमें से बहुत सारी जो स्पीसीज़ हैं उन पे बॉडी स्केल्स थे, शील्ड्स थे, प्लेट्स थे, और बहुत सारी ऐसी स्पीसीज़ थी जिसमें ए सेल्यूलर बोन भी प्रेजेंट पाई गई फॉसिल रिकॉर्ड्स के हिसाब से, जो कि टिपिकल वर्टिब्रेट्स से थोड़ी सी डिफरेंट होती है और उसमें एनक्लोज सेल्स नहीं होती हैं। हैगफिशेस के बारे में हम थोड़ी सी डिटेल बात कर लेते हैं। ये सबसे बेसल ग्रुप है जो क्रेनियट्स का, वो होता है मिक्सिनी या हैगफिशेस। हैगफिशेस में कार्टिलेजिनस स्कल पाया जाता है। एक्सियल रॉड ऑफ कार्टिलेज जो होती है वो नोटोकॉर्ड से डिराइव्ड होती है, लेकिन उसमें जॉज और वर्टिब्री एब्सेंट होते हैं। इनमें स्मॉल ब्रेन होता है, आईज होती हैं, ईयर्स होते हैं, और कुछ टूथ लाइक फॉर्मेशंस भी प्रेजेंट होते हैं। हैगफिशेस मरीन होती हैं और ज़्यादातर जो है वो बॉटम ड्वेलिंग होती हैं और स्कैवेंजर्स होती हैं। तो जो अभी तक की बात आई है उसमें ये कि जो जॉलेस फिशेस अभी पाई जाती हैं उनमें से सिर्फ 80 स्पीसीज प्रेजेंट हैं, और वो सारी की सारी लैम्प्रे हैगफिशेस में उनको डिवाइड किया गया है। हैगफिशेस की लगभग 45 लिविंग स्पीसीज अभी जानकारी में है। इनमें इंटैग्यूमेंट्री ग्लैंड्स होती हैं और वो म्यूकस सिक्रीट करती हैं जिसको ये प्रोटेक्शन के काम लेते हैं, और इसका कॉमन नेम जो आता है इसी की वजह से वो है स्लाइम हैग्स। एम्फिऑक्सिस जो होता है उससे सिमिलर है, ट्यूनिकेट से सिमिलर है, काइनोडर्म से भी ये कहीं ना कहीं सिमिलरिटी रखते हैं, लेकिन इनमें जो जॉज हैं, पेयर्ड अपेंडेजेस हैं वो नहीं होते हैं, और बोन्स भी नहीं होती है, वर्टिब्री भी नहीं पाई जाती है। सी वाटर के साथ आइसोटोनिक रहते हैं और ये सीरियली हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। मेल जब न्यूली मैच्योर्ड होता है और बिकम फिर फीमेल बन जाता है। अदर ऑर्गेनिजम्स में स्टार्ट एज फीमेल और बिकम मेल। ओवीपेरस रिप्रोडक्शन होता है। हैगफिशेस जो होती हैं वो बहुत प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स हैं। प्राइमरीली इनका जो मोड ऑफ फीडिंग होता है वो होता है स्कैवेंजर्स होते हैं। बॉटम जो होता है ओशन का या फ्लोर होता है वहाँ पर ये रहते हैं, और डेड फिशेस और मरीन वर्म्स जो होते हैं उन पर फीड करते हैं। हैग फिशेस में पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं होते हैं, बैकबोन भी नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी इनको वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। एक कार्टिलेजिनस शेल होता है इनका जो ब्रेन होता है वहाँ पर, तो बायोलॉजिस्ट ऐसा कंसिडर करते हैं कि ये एक तरीके से स्कल का जो बिगनिंग है फॉर्मेशन की, स्कल के फॉर्मेशन की बिगनिंग को कंसिडर किया जाता है। हैगफिशेस में जॉज नहीं होते हैं। उनकी जो टोंग होती है उसमें 2 रेस्प लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये इनको स्कैवेंजर्स जो मोड ऑफ फीडर हैं वो बनाते हैं, जिससे वो अपने फूड जो होता है उसको स्क्रैप करके, खरोच करके खा सकते हैं। और इनका जो राउंड माउथ होता है उसके चारों तरफ सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। हैगफिशेस को कभी कभी नॉट फिशेस भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है अपने आप को गठान में या नॉट में कन्वर्ट कर लेती हैं, और ऐसा माना जाता है कि इस तरीके का जो प्रोसेस होता है वो एक्सेसिव जो स्लाइम होता है स्किन पे उसको ड्रेन आउट करने के लिए, उससे इस छुटकारा लेने के लिए करते हैं, और ताकि फिर ये जो डेड फिशेस हैं उनके अंदर घुस के वहाँ से अपना फीड प्राप्त कर सके और स्कैवेंजर बनते हैं। फिर ये एग्नाथा जो फिशेस हैं। दूसरा लैम्प्रेज। लैम्प्रेज जो होती है पेट्रोमाइजॉन्टिया जो क्लास है वहाँ पे इंक्लूडेड होती है। ओल्डेस्ट लिविंग वर्टिब्रेट है ये भी जॉलेस वर्टिब्रेट होते हैं,
और इनका जो फीडिंग मैकेनिज्म होता है वो किसी भी फिश के ऊपर ये स्टक हो जाती हैं, अपने माउथ से जो है क्लैम्प बना देती हैं, वहाँ पे चिपक जाती हैं और ब्लड सकर्स की तरह अपने फीड प्राप्त करती हैं। बहुत सारी मतलब मरीन और फ्रेश वाटर हैबिटेट है, वहाँ पर ये पाई जाती हैं। कार्टिलेजिनस सेगमेंट्स होते हैं जो कि नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड है उसको पार्टली आर्च करते हैं। लैम्प्रेज जो होती है उसकी भी लगभग 40 स्पीसीज पाई गई हैं अभी, और इनका जो बकल फनल होता है उस पर केराटिनाइज्ड टीथ होते हैं, तो ये उसके हेल्प से किसी भी प्रे पर, फिश पर अटैच हो जाती हैं और वहाँ पर एंटीकोगुलेंट सिक्रीट करते हैं उसके टिश्यू पे और ब्लड सकर्स की तरह अपने को भोजन प्राप्त करते हैं। जो इसकी ज़्यादातर स्पीसीज़ हैं वो एनाड्रोमस होती हैं। एनाड्रोमस मतलब ओशन में रहती हैं एज अडल्ट और रिवर्स में स्पॉन करने के लिए आती हैं। कुछ स्पीसीज़ ऐसी हैं जो फ्रेश वाटर में रहती हैं और वहीं पर अपना लाइफ जो होते हैं वो बिताती हैं। एडल्ट्स जो होते हैं इनके, वो स्पॉनिंग के बाद मर जाते हैं। एग्स जो होते हैं उनमें से जो लार्वा निकलता है दैट इज़ कॉल्ड एमोसिट लार्वा। लार्वे जो होते हैं वो फिल्टर फीडर्स होते हैं, जो म्यूकस लाइक सिक्रेशन होता है उससे ट्रैप करते हैं फीड, और फिर वहाँ से ये सब फेरेंजियल जो ग्लैंड है वहाँ पर पहुँच जाता है। लैम्प्रेज ईल लाइक होती हैं, लार्ज आइज़ होती हैं इनकी, बहुत सारी फ्रेश वाटर में रहती हैं। रिप्रोड्यूस सारी की सारी ये फ्रेश वाटर में ही करती हैं। कुछ फ्री लिविंग होती हैं और कुछ पैरासाइट होती हैं, और कुछ ऐसी स्पीसीज़ भी इसमें से ट्रेस आउट की गई हैं जो कि अडल्ट होने के बाद कुछ भी नहीं खाती हैं। ये लैम्प्रे का माउथ दिखा रखा है साइक्लोस्टोम जिस पे कि सकर्स प्रेजेंट है। ये फॉसिल है एक लैम्प्रे का। कुछ स्पेसिफिक लैम्प्रेज की बात करें, ब्रूक लैम्प्रे जो ओहियो नेटिव है, सम स्पीसीज जो होती हैं इसकी वो करीब 6 इंच की लंबाई तक जाती हैं, और जो अपना बहुत सारा साल है लार्वा के रूप में ही सी जो बॉटम है वहाँ पर बरोड रहती हैं, वहाँ पे बिल बना के रहती हैं उस सेडिमेंट में बॉटम में स्ट्रीम के, और वहाँ पर फिल्टर फीडर की तरह काम करती है। जब मेटामॉर्फोसिस होता है तो जो अडल्ट बनता है वो फीड नहीं करता है, और ये क्या करते हैं, सिंपली ऐसी जगह पर माइग्रेट करते हैं जो कि सूटेबल है ब्रीडिंग के लिए, और वहाँ पर रिप्रोड्यूस करके इनकी डेथ हो जाती है। ये है एक सिल्वर लैम्प्रे जो कि ओहियो नेटिव है। वापस से इनकी जो एडल्ट है वो स्पीसीज़ फिशेस पे पैरासाइट होते हैं। साइंटिस्ट ने इनको बड़ी मुश्किल से वहाँ से कलेक्ट किया, और कहाँ से ये जो मिलती हैं, अगर बहुत ज़्यादा कोई फिशरमैन किसी मछली को पकड़ लेता है जो कि डीपली विंडेड है, वहाँ से इन लोग को प्राप्त किया जाता है, और इसकी जो लंबाई होती है वो 8 से 10 इंच तक ही पाई जाती है। ये है सी लैम्प्रे। अटलांटिक ओशन में इसकी बहुत सारी स्पीसीज़ जो कि 3 फीट तक की हैं उनको डिस्कवर किया गया है, और लेक्स में जो होती हैं वो 2 फीट तक करीब करीब पाई जाती हैं। जो कमर्शियल फिशिंग इंडस्ट्री है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं, और एक तरीके से नेगेटिव इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में आप इसको बात कर सकते हैं। ट्राउट जो लार्ज फिश होती है लेक्स में हार्वेस्ट किया जाता है, उन पर ये प्रे करती है, और जो इस तरीके की जो फिशेस हैं उनको डैमेज पहुंचाती है। लैम्प्रे जॉलेस जो माउथ है उसका ये एक मैग्नीफाइड व्यू दिखाया हुआ है। ब्लड और जो फ्लूइड्स होते हैं उसको सक करने का काम करती है, और वो इनका सोर्स ऑफ फूड होता है। ये एक एक्सपेरिमेंट शो किया जा रहा है इसमें, जिसमें कि न्यूली मेटामॉर्फाइज सील जो लैम्प्रेज हैं वो रिलीज हो रही हैं लेक ट्राउट से।
ये एक प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप आप देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारी जो लैम्प्रेज है, सी लैम्प्रेज, वो एक फिश से अटैच दिखाई दे रही हैं। ये जो पिक्चर है उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो ट्राउट फिशेस हैं उनको हार्म करती हैं, और एक वाइल्ड लाइफ ऑफिसर है जो कि लेक ट्राउट को पकड़े हुए हैं, जो कि सिवियरली वुंडेड हैं सी लैम्प्रेज के द्वारा। लेक एरिक का ये सैंपल है जो कि वहाँ से कलेक्ट किया गया। ये लाइफ साइकिल है सी लैम्प्रे की पूरी, किस तरीके से वो अपना लाइफ साइकिल ख़त्म करती है। जो पिक्चर है उसमें आप देख सकते हैं लैम्प्रे का लावा, जो कि टोटली लैंसलेट से रिजेंबल करता है। लैंसलेट मतलब एम्फिऑक्सिस। जब इसको फर्स्ट डिस्कवर किया गया था तो साइंटिस्ट ने को लगा कि ये एम्फिऑक्सिस का ही एक अनादर स्पीसी है, न्यूली डिस्कवर्ड एम्फिऑक्सिस है। लेकिन बाद में इसको पता लगा कि ये लैम्प्रे का लार्वी है, और इसका नाम जो दिया गया वो था एमोसिट लार्वा। आजकल बहुत सारी लैम्प्रेज हैं जिनके लार्वे को एमोसिट लार्वी की तरह माना जाता है। आज ये भी माना जाता है एवोल्यूशनरी एविडेंसेस के हिसाब से कि जो लैंसलेट्स हैं वो एवोल्यूशनरी एंसेस्टर्स हैं लैम्प्रेज के, क्योंकि उनमें काफ़ी सारे डेवलपमेंटल, इकोलॉजिकल और एनाटोमिकल सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं दोनों में। जो लैंसलेट्स हैं एमोसिट लार्वा की तरह ही, या आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि लैंसलेट की तरह एमोसिट लार्वा भी मड में बरोड रहता है, फिल्टर फीडर होता है, प्रोटोजोन्स और ऑर्गेनिक जो मैटर है उसको के द्वारा फीडिंग प्राप्त करता है। ये एक इंटरेस्टिंग सा एनिमल दिख रहा है, इसको बोलते हैं कॉन्कोडेंट। ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है। कॉनोज मतलब कोन और ओडोंटो मतलब टूथ। ये एक्सटेंट इग्नैथन कॉर्डेट्स हैं जो कि बहुत कुछ रिजेंबल कर रहे हैं ईल से, और इनको एक अलग क्लास में क्लासिफाई किया गया है, कॉनोडोंटा। बहुत सालों तक जो इनके जो टूथ लाइक माइक्रोफॉसिल्स मिले थे आइसोलेटेड फॉर्म में जब इनको, तो तब से इनको कॉनोडोंट कहा जाता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं ये कि जो स्कल है वहाँ पर डेंटल एलिमेंट्स पाया। स्कल तो नहीं डेवलप हुआ, हाँ हेड जो है इसका उसमें डेंटल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। थैंक यू।